हेलो दोस्तों, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों आपका प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। जैसे कि आपको पता है कि हमने उत्तराखंड की सारी इतिहास यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपने पहले वाली जो वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास को किस टाइप से पढ़ना है उसकी पूरी जानकारियां मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा कि किस टाइप से उत्तराखंड के इतिहास को आप लोगों ने समझना है। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों आपका प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। तो आज प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की पूरी जानकारियां मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों सबसे मेन जो आज का जो टॉपिक है आपका प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं और उनका कोई लिखित विवरण नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं और उनका कोई लिखित विवरण नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं। देखिएगा जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग अगर जब उत्तराखंड में पुरातत्व विभाग की जब शुरुआत मतलब स्थापना हुई और पुरातत्व विभाग ने क्या किया कि यहाँ के जो बहुत पुराने जो गुफाएं थे या शैल चित्र थे उनको ढूंढने की कोशिश की। तो दोस्तों उसमें काफी चीजें ऐसी पाई गई जिससे हमारे पूर्वजों का रहने का यहाँ पे पूरा एक प्रूफ पाया गया और उसी प्रूफ के अकॉर्डिंग बताया गया कि यहाँ का प्रारंभिक ऐतिहासिक काल कैसा रहा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम वो चीजें पढ़ेंगे जिनका कोई लिखित विवरण नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहां पे पूरा ब्यौरा दिया है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों गुफा। हमारे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा क्या पाए गए हैं दोस्तों? गुफाएं पाए गए हैं या इसे आप कह सकते हैं शैल चित्र पाए गए हैं और कुछ मानव आकृतियां पाई गई हैं यानी कि शैल चित्रों में बनाई गई है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे पूर्वज यानी कि जो हमारे पहले से पूर्वज यहां रहते थे उनका रहन सहन किस टाइप का था और वो किस टाइप से रहते थे, ये सारी हमको कहां से पता चलता है? इन गुफाओं से पता चलता है। दोस्तों ये पहला पॉइंट है और ये पॉइंट आप क्लियर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा मैं आपको एक बात फिर बता दूं दोस्तों कि हमारे यहां गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है। ये काफी बार पूछा गया है। तो हमारे यहां गुफाओं को ओडियार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जैसे आपको पता है कि हम कहते हैं भैया यहां ओडियार है, वहां ओडियार पाया गया, उस ओडियार में ये चीजें पाई गई है। तो हम एक ओडियार शब्द का यहां पे क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। तो यहां पे ओडियार शब्द का जो प्रयोग करते हैं हम उसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? गुफाएं बोलते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे कुछ पवित्र गुफाएं हैं जहां पे हमारे कुछ ऐसे शैल चित्र पाए गए हैं जो हमारे अलग अलग रीजनों में क्या है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने यहां पे पवित्र गुफाएं लिखी हैं दोस्तों। ये पवित्र गुफाएं काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी एग्जामों में पूछा गया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो दोस्तों आपको दोबारा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने यहां पे जो महत्वपूर्ण हमारी गुफाएं यानी कि ओडियार हैं उन ओडियारों का मैंने पूरा यहां पे विवरण आप लोगों के लिए लाया है। और दोस्तों इसका छोटा सा ट्रिक भी बना रखा है जो मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोस में क्लियर करवाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पवित्र गुफा, ये पवित्र गुफा में सबसे पहले आता है दोस्तों राम गुफा, उसके बाद आता है स्कंद गुफा, उसके बाद आता है गणेश गुफा, उसके बाद आता है दोस्तों व्यास गुफा। और ये चारों के चार कहां है दोस्तों? तो ये है आपके बद्रीनाथ में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके ये जो चार गुफाएं हैं दोस्तों ये कहां है? आपके बद्रीनाथ में। तो ये एक ट्रिक हो गया आपका कि राम, स्कंद, गणेश और व्यास ये चारों के चारों जो लोग हैं वो या गुफा ओडियार हैं वो कहाँ है? आपका बद्रीनाथ में है दोस्तों। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्यास गुफा, गोरखनाथ और भीम गुफा और ब्रह्म गुफा। दोस्तों ये तीन गुफाएं हमारे, दो गुफा तो आपका भीम गुफा और ब्रह्म गुफा आपका क्या है? तो यह है दोस्तों केदारनाथ में। ध्यान दीजिएगा ये कहां है? आपका केदारनाथ में। अब यहां पे सबसे पहले एक बात ये पॉइंट में बनता है कि पवित्र गुफाओं का मतलब क्या होता है? मतलब ये ऐसे गुफाएं हैं दोस्तों जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जो साक्ष्य पाए गए हैं, जिन साक्ष्यों को हम अभी भी मानते हैं दोस्तों और उनकी सारी जानकारियां हमको बिल्कुल क्लियर है। तो उन्हीं को हम पवित्र गुफा के नाम से क्या करते हैं? क्लियर करते हैं, क्योंकि ये हमारे
देवताओं के या इसी आप कह सकते हो कि हमारे जितने भी यहाँ पे देवी देवताओं ने, भगवानों ने जो यहाँ पे वास किया हुआ है, उसकी सारी जानकारियां हमको किस पे मिलती है, इन गुफाओं के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसलिए हम इनको पवित्र गुफा कहते हैं। दोस्तों काफी एक बार पूछा गया था, यूके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पवित्र गुफा इनमें से कौन सी है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, या राम गुफा, स्कंद गुफा, या इसी राम गुफा दे देंगे, या लाखो गुफा, या लविथाप गुफा, या इसी कुछ भी दे देंगे दोस्तों। तो आपने इतना ध्यान देना है कि हमारे इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे पवित्र गुफा के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिएगा जब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है कि पवित्र गुफा किस नाम से जानी जाती है, अब हमारा मेन है दोस्तों ये जो पराधिक ऐतिहासिक काल के बारे में दर्शाता है। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रादिक ऐतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं वो किस टाइप से हैं। तो सबसे पहले गुफा आता है दोस्तों लाखो गुफा। ये काफी चर्चित गुफा है दोस्तों, आपको पता होगा। यह अल्मोड़ा के बाड़े छिना में है, ये ध्यान दीजिएगा, यह अल्मोड़ा के बाड़े छिना में स्थित है दोस्तों। और इसकी खोज जो हो रखी है वो कब हो रखी है, 1963 में। ध्यान दीजिएगा 1963 में अल्मोड़ा के बाड़े छिना नामक स्थान पर एक गुफा पाया गया था, जिसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, लाखो गुफा रख दिया गया। और लाखो गुफा में सबसे मेन क्या पाया गया, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस गुफा में किस टाइप की चीजें पाई गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लाखो गुफा में मानव और पशु की शैल चित्र पाए गए हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि मानव और पशुओं की क्या पाए गए, यहां पे शैल चित्र पाए गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाखो गुफा के अंतर्गत पाए गए हैं। तो ये 1963, ध्यान दीजिएगा, अल्मोड़ा बाड़े छिना में है ये, और इसकी खोज कब हुई है, 1963 में। उसके बाद दोस्तों लविथाप गुफा, ध्यान दीजिएगा, लाखो गुफा, लविथाप गुफा, फलसीमा गुफा, ये तीनों की तीनों गुफा का है दोस्तों अल्मोड़ा। ध्यान दीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और अल्मोड़ा। तो तीनों गुफा आपके अल्मोड़ा में है। लाखो गुफा पे मानव शैल चित्र पाए गए हैं। लविथाप गुफा में हाथों में हाथ डालकर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा आप लोग कहोगे सर ये इसमें किस टाइप से हम इसको याद करेंगे। देखिएगा दोस्तों इसका एक रीजन देखिएगा, जब हम कोई पत्थर देखते हैं या उसमें कुछ चित्र देखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि यार इसमें क्या चीजें ऐसी बनाई गई होंगी, या कि क्यों बनाई गई होंगी, या इसमें क्या रीजन रहा होगा। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इमेजिन करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों जब हमको ये गुफाओं के अंदर कुछ शैल मतलब पत्थर पाए जाते हैं, उन पत्थरों में कुछ ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो हमको इमेजिन करने में क्या कर देती है, मजबूर कर देती है कि भैया इसमें है क्या आखिर ऐसी चीजें। तो वैसे ही लविथाप गुफा में अल्मोड़ा यानी कि अल्मोड़ा लविथाप ओडियार में अल्मोड़ा नामक स्थान पे पाया गया है ये ओडियार। और इस ओडियार में क्या है दोस्तों, हाथों में हाथ डालकर, ध्यान दीजिएगा, हाथों में हाथ डालकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिएगा दोस्तों अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे कुछ भी काम करते तो आज हमारे पास सारी चीजें सुविधाएं हैं, हम वीडियोस बनाते हैं या इसी सोशल मीडिया पे डालते हैं, या इसी हम बहुत सारी चीजें बताते हैं कि भैया हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रहा होगा दोस्तों, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि वो जो अपनी जानकारी थे वह पत्थरों में लिखकर या पत्थरों में उसका चित्र बनाकर रख देते थे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शैल चित्र या इसी शैल चित्र में बनाए गए कुछ भी आकृतियां, ये आप कह सकते हैं। तो देखिएगा लविथाप गुफा अल्मोड़ा यानी कि हाथों में हाथ डालकर, तो ये एक आकृति है और ये कहां हमारे लविथाप गुफा में पाई गई है दोस्तों। उसके बाद मैंने है दोस्तों फलसीमा गुफा। देखिएगा फलसीमा गुफा में मुद्राएं पाई गई हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ये काफी पूछा जाता है कि मुद्रा किस गुफा में पाया गया, यानी कि मुद्रा की जो मुद्राएं हैं में ताम्र मुद्राएं, उस समय ताम्र मुद्राएं ज्यादा चलती थी। तो ताम्र मुद्रा किस ओडियार में पाया गया है, तो दोस्तों ये पाया गया है फलसीमा ओडियार में, और यह कहां है आपका अल्मोड़ा में। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने यहां पे पूरा एक मेन ट्रिक यहां पे लाया है दोस्तों, जो आप लोग को बहुत ही बेटर रूप से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आप याद करते हैं या ज्यादा आप पढ़ते हैं तो दोस्तों माइंड में कुछ भी नहीं घुसता, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसलिए कोई भी चीज पढ़ते हैं, मैं आपको कल भी यही समझा रहा था पहले वाले वीडियोस में, और अभी भी यही समझा रहा हूं, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट बनाइएगा और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कतों का सामना ना हो। और आपको पता है यूके एसएससी आजकल एग्जाम करवाता है तो थोड़ा सा डीपली पूछ लेता है, तो डीपली में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने डीपली याद करना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा फलसीमा गुफा क्लियर हो गया। उसके बाद है गोरखिया गुफा दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक फेमस गुफा है दोस्तों। तो ये कहां है आपका चमोली में, और इसमें क्या पाया गया है, तो इसमें पाया गया है दोस्तों रंगीन चित्र।
यानी कि रंगीन चित्र का कहने का मतलब रंगीन शैल चित्र, यानी कि पत्थरों में कुछ ऐसे कलर किए गए हैं जो उन्होंने अपने हाथों से किए हैं। तो दोस्तों यही कहा जाता है रंगीन शैल चित्र, और ये गोरखिया गुफा के अंतर्गत पाया गया है। उसके बाद है दोस्तों मलारी गुफा, ध्यान दीजिएगा मलारी गुफा। तो ये मलारी गुफा का है दोस्तों, ये है आपका चमोली में। आप देखिएगा दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप लोगों ने क्या याद करना है ये भी मैं आपको बता दूं कि मलारी गुफा के अंतर्गत चमोली 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर मैं दोहराता हूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2002 में एक शोध किया था दोस्तों, यहां पे खोजबीन की थी, और यहां पे क्या पाया गया था 5.2 किलो का मुक्ता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 5.2 किलो का मुक्ता पाया गया था दोस्तों, और ये काफी एक बहुत ही बड़ा शोध था दोस्तों ये, और काफी एक बड़ा खोज था जिसमें कि इतना बड़ा यहां पे मुक्ता पाया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज यहां रहे होंगे वो किस तौर तरीके से रहे होंगे या किस टाइप से वो रहे होंगे, उसकी पूरी जानकारी हमको मलारी गुफा के अंतर्गत जाती है दोस्तों। उसके बाद है किमनी गुफा, ध्यान दीजिएगा किमनी गुफा। तो किमनी गुफा में ये दोस्तों चमोली में है, और चमोली में ये इसमें क्या पाए गए पशु के शैल चित्र, यानी कि उस समय इससे ये पता चलता है कि हमारे प्राचीन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी मानव रहते थे वह भी क्या करते थे पशुओं को पालते थे, यानी कि पशु प्रेम रहते थे, और पशु प्रेम के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे कार्य करते थे। तो ये भी एक आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इस टाइप से क्या कीजिएगा याद कीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद दोस्तों बनकोट गुफा, तो ये है अपने पिथौरागढ़ में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बार फिर मैं दोहराता हूं, अगर आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं दोस्तों, आप मुझे किसी भी राज्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी जगह से आप मुझे देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं, और पिथौरागढ़ में एक गुफा है बनकोट गुफा। तो दोस्तों अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझसे याद कीजिएगा बनकोट गुफा। तो बनकोट गुफा का है आपका पिथौरागढ़ में, और ये पिथौरागढ़ में दोस्तों इसमें क्या पाई गई है, ध्यान दीजिएगा कि पिथौरागढ़ यानी कि चंद्रग्वाल कहां रहता है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में कौन सी गुफा है तो यह है बनकोट गुफा। तो बनकोट गुफा में क्या पाया गया दोस्तों 8 मानव आकृति पाई गई है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी यूकेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि 8 मानव आकृति किस गुफा में पाई गई है। तो दोस्तों ये अपने पिथौरागढ़ यानी कि बनकोट गुफा में पाई गई है, और बनकोट गुफा का आपका पिथौरागढ़ में दोस्तों। तो ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे पास, और यही इतने अगर आप गुफा क्लियर करते हैं तो आपको यूकेएसएससी के अंतर्गत कोई भी गुफा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इतने गुफा को क्लियर कर लेते हैं, और इससे बेटर आपको कहीं ट्रिक नहीं मिल सकता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट रूप से पढ़ा रखा है ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो। और ये सारी गुफाएं, शैल चित्र या शिलाएं या ETC आप कुछ भी कह सकते हैं, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं दोस्तों प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में। मैंने पिछले वाले वीडियो में उत्तराखंड का इतिहास किस टाइप से पढ़ते हैं उनकी सारी जानकारियां दी थी। आज मैंने प्रारंभिक ऐतिहासिक काल आपके सामने क्लियर करवा दिया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, इसका जो वीडियो बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका नेक्स्ट वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर वेट कीजिएगा। अगर आप मुझे रोज कंटिन्यू अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।